1993 की बात है ये। मैं आपको स्कूल का एक ना किस्सा सुनाता हूँ अपने बचपन का। उस टाइम मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 93 में। तो मतलब कि एक बार स्कूल के मास्टरों ने बोला भाई सारे बच्चे ना ग्राउंड में आओ फटाफट, सारे सारे। तो हम भागे भागे ग्राउंड में इकट्ठे हुए सारे बच्चे। तो उस दिन ना सारे के सारे खुश थे, मतलब टीचर वगैरह जो हमारे जो थे स्कूल के। तो उन्होंने बोला कि भाई जो 8वीं का रिजल्ट था ना हमारा, और वो पूरे हरियाणा के अंदर मतलब दूसरे नंबर पे आया अपना स्कूल रिजल्ट के मामले में, 8वीं क्लास में बोर्ड में। भाई हम बहुत खुश हैं, मतलब भाई काफ़ी सम्मान की बात है भाई। तुम लोगों को क्या गिफ्ट चाहिए, बच्चों से पूछा। बच्चों ने बोला कि कोई बोलता कि 2 दिन की छुट्टी कर दो सर स्कूल की, कोई बोला 3 दिन की छुट्टी कर दो। तो मास्टरों ने 2 दिन की छुट्टी दी थी, मतलब खुशी में। तो जब छुट्टी होती थी ना तो मैं नाचता था, मतलब कि मैं छुट्टी इसलिए नाचता था, मुझे ना खेल पसंद था, स्पोर्ट्स गेम। तो मेरी ज़िंदगी थी ना, वो खेल थी, मतलब बचपन में जो मेरा सबसे अच्छा लगता था मेरे को खेलना। और जब पता लगता है ना जैसे छुट्टी होगी, तो मतलब कि खुशी के मारे मतलब कि हाथ पैर ना फूल जाते थे, जैसे भाई अब मज़ा आएगा, अब खेलेंगे अपनी, स्कूल की छुट्टी होगी। तो स्कूल से ना होमवर्क मिलता था। जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी ना, मतलब कि सुबह 8 बजे जाते थे स्कूल में, 2 बजे छुट्टी होती थी, तो होमवर्क मिलता था। और होमवर्क से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी स्कूल टाइम में। वो क्यों थी भाई, 6 घंटे स्कूल में पढ़ लिए भाई, घर में तो छोड़ दो हमारे को कम से कम। तो मैं क्या करता था, 2 बजे छुट्टी होने के बाद ना आधा घंटा रोटी खाना, मतलब कि आधा घंटा मैं लेता था अपने लिए। फिर जैसे 2:30 बजते थे मैं अपना बैग लेके बैठता था। सबसे पहले होमवर्क करता था, मतलब कि पूरी फास्ट में लिख के फटाफट सुनने बैठना है। जिसकी वजह से मेरी राइटिंग ना खराब होगी, गंदी, मतलब कि पूरी क्लास में सबसे गंदी राइटिंग मेरी होती थी, और सबसे तेज मैं ही लिखता था। तो आधे घंटे में काम निपटा के फिर मैं खेलता था, मतलब 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, जब तक रात ना हो जाए। तो फिर मेरी जो राइटिंग है ना, टीचर नहीं समझ पाता, जब होमवर्क चेक करता था ना वो, तो टीचर ना समझ नहीं पाता था। तो क्या करता था, जो क्लास की एक लड़की थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी हमेशा, उससे मेरी कापी चेक करवाता था। बोलता है इसको इसको चेक करो, देखना इसने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो मेरी कापी चेक कर दी, वो मेरी राइटिंग समझ लेती थी वो। तो बोलते थे कि मास्टर ने सारा कुछ सही लिखा है एकदम, पर इसकी राइटिंग ना बहुत ज़्यादा गंदी है। तो मैं अपने मन में बोलता था कि भाई जब तक ये होमवर्क बंद नहीं होगा ना, ये राइटिंग नहीं सुधर सकती है, ये तो ऐसी गंदी रहेगी। तो फिर हम 11वीं क्लास में चले गए, छठी क्लास में, 1994 की बात है ये। उस टाइम ना मैथ मेरा हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब कि सवाल बहुत, ए बी फार्मूले आगे, मतलब ए बी सी टी एक्स, वो मेरे दिमाग में बढ़ते नहीं थे जल्दी से। तो मैं जब घर जाता था ना तो सारा होमवर्क कर लेता था, मैथ को सबसे लास्ट में करता था, क्यों उसको करना थोड़ा कठिन होता था। तो एक बार क्या हुआ कि सवाल मेरे आ नहीं रहे, काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं रोने लग गया। तो फिर जो बड़ी क्लासों में थे, जैसे कि मैंने उनसे पूछ पूछ के सवाल करे, मतलब कि 1 घंटा फालतू लग गया, मतलब कि मैंने अपना होमवर्क फिर भी मैं कंप्लीट करता था होमवर्क जैसे मर्जी करे। तो जब मैं स्कूल में गया ना मैथ का, जब उसने चेक किया टीचर ने, तो सारे बच्चे, कोई भी होमवर्क करके नहीं आता, मैथ की समझ में नहीं आया, सारे बच्चे खड़े थे, अकेला मैं बैठा था बस, जिसका काम कंप्लीट था। तो जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आती थी ना लड़की, जो मेरी कॉपी चेक करती, वो ना गुस्से में देख रही थी मेरे को। भाई ये कैसे करके आगे सवाल। जब टीचर बोला कि भाई सारे बच्चे ना क्वेश्चन से समझ लो सवाल का, फिर टीचर तो क्या क्या चले गए। उस लड़की के ने आके ना मेरे बाल पकड़ लिए, बोलते कि तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा आजकल, अगर मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए ना तेरे, तो खैर नहीं है तेरी। तो इस तरीके की लड़ाई होती थी, मतलब कि मतलब मैं पहली बार समझा कि ऐसी भी लड़ाई हो सकती है क्लास के अंदर। मतलब कि बचपन काफ़ी याद आता है, मतलब कि अच्छी फीलिंग होती है।